महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोग हर गांव में वाघोबा उत्सव मनाते हैं। जनजाति में आने वाली वारली समुदाय के लोग भी वाघोबा देव उत्सव मनाते हैं। वह क्यों मनाते हैं, इस बारे में एक लोक कथा बताई जाती है। वह कहानी इस तरह, एक बार जब धर्मपुर नामक नगर का राजपुत्र गोंदे भील शिकार करने हेतु अपने दोस्तों के साथ कोरतड़ नामक घने जंगल में गया था। उस वक्त गर्मी के दिन थे। गर्मी के माहौल में गोंदे भील को बहुत प्यास लगी थी। वह अपने दोस्तों के साथ पानी ढूंढते ढूंढते जंगल में एक जलाशय के पास पहुंच गए। वहां गोंदे भील और उनके दोस्तों को पानी के झरने के पास एक कुंवारी लड़की दिखाई पड़ी। वह लड़की मिट्टी के एक बर्तन में पानी भर रही थी। गोंदे भील ने लड़की के पास पीने के लिए पानी मांगा। लड़की ने मिट्टी के बर्तन से उन सबको पानी पिलाया। गोंदे भील और उनके दोस्तों की पानी पीकर प्यास बुझ गई। तब गोंदे भील ने खुशी से पानी पिलाने वाली लड़की को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते समय गोंदे भील ने कहा कि यदि भविष्य में तुम्हें कोई बच्चा होगा, वह बच्चा जंगल का राजा बन जाएगा। कुछ महीनों बाद लड़की अपने आप गर्भवती बन गई। वह अविवाहित थी, इसीलिए उसके पिता ने उससे गर्भवती रहने के बारे में सवाल पूछा। इसके बाद लड़की ने गोंदे भील के आशीर्वाद की बात बताई। कुछ महीने बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त आश्चर्य की यह बात कि जन्मा हुआ बच्चा एक तेंदुआ था, यानी तेंदुआ का बच्चा था। उस तेंदुए के शावक के माथे पर अर्धचंद्र था और जिस लड़की ने उसे जन्म दिया उस लड़की का नाम चांद माता था। तेंदुए के माथे पर अर्धचंद्र और चांद माता का पुत्र, इसीलिए तेंदुए के शावक का नाम चांद्या रख दिया। बाद में जब वह बड़ा हुआ तो उसने गांवों में मुर्गियों और बकरियों को मारना शुरू कर दिया। सब आदमी उब गए थे। आखिरकार सभी आदमी एक साथ आए और उसको जान से मारने का ठान लिया। चांदे को कोरतड़ के घने जंगल में लोगों ने चांदे को बाएं पैर का यानी पंजे का एक अंगूठा तीर कमान से तोड़ डाला। इसलिए उसी समय से वहां के लोग घने जंगल और गांव को आगे कोरतड़ नाम से जानने लगे। कर का अर्थ है हाथ और तोड़ का अर्थ है काटना, इसलिए गांव का नाम कोरतड़ रखा गया। वारली जनजाति के भगत कहते हैं कि चांदे बाद में वहां से गायब हो गया, परंतु आगे भी किसी भी गांव पर चांदे हमला करता था, इसीलिए लोग थक चुके थे। अंततः में भगत लोगों के अनुसार यदि हमें चांदे के संकट से बचना है या उसको रोकना है तो हमें गांवों में चांदे को गांव का प्रमुख देवता का सम्मान देकर उसको स्थापित करना होगा, उसकी पूजा करनी होगी। बाद में लोगों ने भक्तों की मदद लेकर लोगों ने अपने अपने गांवों में लकड़ी और पत्थर पर चांदे तेंदुए की प्रतिकृतियां बनाई। इस तरह चांदे को गांवदेव के रूप में स्थापित किया गया। बाद में गांव के ऊपर चांदे तेंदुए का सब संकट टल चुका था। हर गांव में सुख शांति बनाए रखने के लिए, गांव को सुरक्षित रखने के लिए लोग हर साल वाघोबा गांवदेव उत्सव मनाते हैं। वाघोबा देव की माता यानी चांदे तेंदुए की माता चांद माता को भी देवी के रूप में स्थापित कर दिया। वाघोबा देवता की पूजा में नए साल की पकी हुई फसल चावल अर्पण करते हैं। वे मुर्गियों और बकरियों की बलि देते हैं। खास बात यह है कि बकरे की बलि देने के बाद बकरी के खून में चावल मिलाए जाते हैं। खून लगे हुए चावल सभी परिवारों को घर घर पर बांट देते हैं। कहते हैं कि उन चावल को अनाज में रखने से वाघोबा देवता का आशीर्वाद मिलता है, बरकत मिलती है। बकरे का मटन प्रसाद के स्वरूप में गांव के हर परिवार में बांटा जाता है। आने वाली हर साल में पहले गांव के देवता वाघोबा देवता की पूजा की जाती है। बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है।